हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नील रिटर्न जीएसटी किसको फाइल करना होता है और कब फाइल करना होता है। टाइमलाइंस भी देखेंगे, लेट फीस भी देखेंगे और क्या-क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर हम डिले करते हैं नील रिटर्न फाइल करने में तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है gst.login.in पे। जीएसटी वेबसाइट पे जाके आपको फिर उस पे लॉगिन करना है आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड से। इधर आपको आपको यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा कोड का ऑप्शन आएगा। वो कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो चलिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे आपको ये पेज दिख जाएगा। ये पेज में आपको सब ऑप्शन दिख जाएँगे जीएसटीआर 1 के, जीएसटीआर 3 भी के। आपको इधर रिटर्न डैशबोर्ड दिख जाएगा, क्रिएट चालान दिख जाएगा। आपको अभी कैसे आपको आपकी जीएसटीआर 1 फाइल करना है, निल रिटर्न फाइल करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे निल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। क्वार्टरली हो या मंथली हो, हम दोनों देख लेंगे। दोनों का एग्ज़ाम्पल के साथ दिखा दूँगा मैं आपको। तो अभी रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गए हम। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद अभी मुझे इधर पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से महीने का मुझे निल रिटर्न फाइल करना है। ये मंथली वाले क्लाइंट है, इसके लिए। क्वार्टर अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद मंथली सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मंथली है तो इसके लिए मंथली, अगर मंथली नहीं होता था तो इधर नहीं आता था, इधर सिर्फ़ आईएफएफ के डिटेल्स आते थे। ये मंथली है, इसके लिए इधर जीएसटीआर 1 के डिटेल्स आ रहे हैं। अगर मैंने इधर जीएसटीआर 1 पे क्लिक करूँगा, ये शेयर वन का ड्यू डेट होता है 11 तारीख, वो महीने की अगले महीने की 11 तारीख। अगर मई महीने का रिटर्न फाइल करना है तो उसके अगले महीने की 11 तारीख जीएसटीआर 1, अगले महीने की 11 तारीख से पहले उसका जीएसटीआर 1 फाइल हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको लेट फीस लगेगा। अब एक है, अभी आपको जीएसटीआर 1 निल रिटर्न कब फाइल करना है, ये सबसे अभी इम्पोर्टेंट स्टेप चालू होता है। जब आपके कोई भी बी टू बी, एसईजेड, डीम एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस नहीं हो, मतलब आपने किसी बिजनेस पर्सन को होलसेल, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कभी माल नहीं बेचा हो वो महीने में, या फिर आपने बी टू सी लार्ज इनवॉइस, मतलब कोई भी कस्टमर को नहीं बेचा हो, जिसका जीएसटी अनरजिस्टर्ड डीलर को नहीं बेचा हो, अनरजिस्टर्ड कस्टमर, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आपने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया हो, तब आप नहीं रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब सब में जीरो ही होना चाहिए। एक भी जन में अगर एक भी आपको इसमें बिल आ गया तो नील रिटर्न नहीं जाएगा। एक भी अगर इसमें आ गया तो नहीं जाएगा, एक भी अगर इसमें आ गया तो नहीं जाएगा। ये बी टू सी मतलब कस्टमर्स का है। नील रेटेड हो गया, एग्जाम सप्लाई हो गया, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई हो गया। किसी भी, अभी इतने सारे टेबल्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर इन सब में से किसी में भी अगर आपका एक भी डिटेल आ गया, एक क्रेडिट नोट भी आ गया, एक डेबिट नोट भी आ गया, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ भी, तो फिर नील रिटर्न नहीं जाएगा। सब में आपने पूरे मंथ में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया, समझो आप चले गए उज्बेकिस्तान में चले गए, या आप उगांडा चले गए घूमने के लिए किधर, हाँ, तो फिर आपको वो कुछ अपने को सेल ही नहीं किया रहेगा, ये पूरे महीने में आप इधर थे ही नहीं, तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपके पीछे टीम भी आपकी कोई नहीं थी, आप बंद करके ही चले गए, तो फिर वो महीने में नील रिटर्न ही जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं है सिर्फ उज़्बेकिस्तान ही जाओ, आप कोई भी शहर में जाओ, आप गाँव चले गए, आप किधर भी चले गए, आपका नील होना चाहिए, मतलब ज़ीरो, कुछ भी ट्रांज़ैक्शन इसमें किसमें नहीं। यही नहीं, इसके बाद आपको वो महीने में अमेंडमेंट भी कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कुछ पिछले मंथ में कुछ इनवॉइस गलत हो गया था, आपने सोचा था कि अगले महीने में ठीक कर दूँगा और अगले महीने में आप गाँव चले गए। तो आपने अगर पिछले महीने में कुछ गलत किया था, ये महीने में आपको अमेंड करना पड़ेगा, भले ही आप गाँव भी चले गए, तो नहीं तो सामने वाला पार्टी आपको फ़ोन करके परेशान करेगा कि मेरा बिल दिख नहीं रहा है, मेरे बिल में ये गलती किया हुआ है, ये हुआ हुआ है। तो आपको अगर अमेंडमेंट भी कुछ करना है, तो भी आप फिर नील रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो, ठीक है? सब लोग नील रिटर्न कैसे फाइल करना है वो तो बता देते हैं, पर क्यों नील रिटर्न कब फाइल करना है वो नहीं बताते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर एक भी क्रेडिट नोट या एक भी बी टू सी का बिल इनवॉइस है, या एक भी एक्सपोर्ट का इनवॉइस है, या एक भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है, तो आपको रिटर्न तो फाइल करना ही है। नील रिटर्न नहीं आएगा, इसमें नॉर्मल रिटर्न्स आएँगे। ये डिटेल्स जानने के बाद जो रिटर्न जनरेट होगा वो आएँगे, और अगर अमेंडमेंट भी करना है पिछले मंथ के, पिछले क्वार्टर्स के जो भी पीरियड का आपको अमेंडमेंट भी करना है, तो भी नील रिटर्न नहीं आएगा। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर आया रहेगा। और भी आपको ऐसा कुछ क्वेरी रहेंगे तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अभी नील रिटर्न कैसे फाइल करना है। जब इसमें कुछ डिटेल ही नहीं डालना है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि फाइल नील रिटर्न पे डायरेक्टली क्लिक कर दो, तो सब में 0-0 फिगर्स ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अभी इधर देखो नोट भी दिया हुआ है, नील रिटर्न कब फाइल करना है। हाँ, अब कब फाइल कर सकते हैं, नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इफ यू हैव नो आउटवर्ड सप्लाइज, मतलब आपको कुछ भी सप्लाइज नहीं है, आपको ऐसा कुछ आपने परचेजेस भी नहीं किया है जिसपे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरना पड़े। अभी रिवर्स चार्ज पे टैक्स कौन से सर्विसेज पे भरना पड़ता है, कौन से केसेस में भरना पड़ता है, कौन से गुड्स सप्लाइज के केस में भरना पड़ता है, उसके पूरा ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, आपको इजीली समझ जाएगा, आप देख लेंगे, तो मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा कमेंट में, ठीक है? ड्यूरिंग द मंथ, अगर हम मंथ का कर रहे हैं, मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो मंथ का ही सिर्फ हमने को पीरियड देखना है नील रिटर्न का। अगर क्वार्टर का कर रहे हैं तो वो क्वार्टर का, अगर तो आप 3
महीने के लिए गाँव चले गए, आपने आपकी टीम भी नहीं है, आपका कोई भी नहीं है, आपने कुछ धंधा ही नहीं किया, तो आप क्वार्टरली भी नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। प्रोवाइडेड आप क्वार्टरली के लिए ऑप्ट किए हुए हो। अगर आपने मंथली के लिए ऑप्ट किए हुए हो रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो आपको मंथली ही नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और आपको मैंने जैसे बताया, अमेंडमेंट भी कुछ नहीं हो तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स भी कुछ नहीं हो या अमेंडमेंट में भी कुछ नहीं हो, तो आप फाइल कर सकते हैं। आपको सर्विसेज के केस में अगर एडवांस मिला है तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी भरना पड़ेगा। आप नील रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो अगर आपको एडवांस सर्विसेज के केसेस में मिला है। हाँ, अगर सर्विसेज के केस में आपको एडवांस भी कुछ नहीं मिला है, हाँ, तो भी तो फिर आपको नील रिटर्न फाइल करना है। ओके, तो ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी हम आगे जाएंगे इसमें नील रिटर्न कैसे फाइल करना है। फाइल नील रिटर्न पे हमने क्लिक कर दिया, फाइल स्टेटमेंट में क्लिक कर दिया, समरी जनरेट हो गया। अभी हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद अभी इस पे हम डालेंगे वी बाय एक्सेप्ट कि हम नील रिटर्न ही फाइल करना है। अभी इस पे क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करके हम ओटीपी जनरेट कर देंगे। ओटीपी जैसे ही जनरेट करेंगे, फिर क्लाइंट से ओटीपी लेने के बाद इधर ओटीपी डालेंगे तो हमारा नील रिटर्न फाइल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। ये स्टेप के बाद क्या पेज आएगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अब मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद अभी वेरीफाई पे क्लिक किया और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इधर जनरेट हो जाएगा। मीन्स आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। आप रिटर्न भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न डाउनलोड करना होगा तो। ओके, नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको रिटर्न डाउनलोड करने का। या फिर आप होम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं जैसे आपको बता देता हूँ रिटर्न्स कैसे डाउनलोड करते हैं, फाइल रिटर्न्स कैसे डाउनलोड करते हैं। अभी मैंने इनका मई महीने का रिटर्न फाइल किया हुआ है, तो मैं रिटर्न फाइल करने के लिए इधर फाइल रिटर्न में अभी फाइल दिख रहा है इधर। फाइल दिखने के बाद इधर से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड पीडीएफ, तो ये रिटर्न इनका डाउनलोड हो गया। इधर से अभी आप क्लाइंट को भेज सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको पूरा डिटेल में समझा हो कि आपको नील रिटर्न कब फाइल करना है इंस्टेड ऑफ सिर्फ कैसे फाइल करना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। बाय। आपके हेल्थ का ध्यान रखिए, आपके सेहत का भी ध्यान रखिए। काम तो होता रहेगा, सेहत का भी ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू। सेहत के ध्यान रखने के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम ही हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। थैंक यू।